सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे शिव से जुड़ी हुई एक सच्ची कथा कि कैसे शिव किसी पापी को भी मोक्ष प्रदान कर देते हैं, सिर्फ उनके चरणों में जाने की देर है। शिव भक्ति से जुड़ी देवराज ब्राह्मण की कथा है जो कि शिव पुराण से ली गई है, जो सच्ची कथा है। बहुत पहले की बात है कि रातों के नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ज्ञान में दुर्बल, गरीब, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या नहीं करता था और उसमें वैश्यवृत्ति बढ़ती ही जा रही थी। देवराज भक्तों को ठगता था। उसने अनेक मनुष्यों को मारकर उन सबका धन हड़प लिया था। उस पापी ने थोड़ा सा भी धन धर्म के नाम पर कभी नहीं लगाया। वह वेश्यागामी तथा आचार भ्रष्ट था। एक दिन वह घूमता हुआ देवयोग से प्रतिष्ठान पूर्व जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहाँ बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज भी वहीं ठहर गया। वहां रात में उसे ज्वर आ गया और उसे बहुत पीड़ा होने लगी। वहीं पर एक ब्राह्मण देवता शिवजी की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज अपने पापों को याद करता हुआ ब्राह्मण के मुख से शिव कथा को निरंतर सुनता रहता था। एक मास के बाद देवराज उसी बुखार की पीड़ा को सहता हुआ चल बसा। यमराज के दूत उसे बांधकर यमपुरी ले गए। तभी वहां शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। वे कपूर के समान उज्जवल थे। उनके हाथ में त्रिशूल, संपूर्ण शरीर पर भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला थी जो उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। उन्होंने यमराज के दूतों को वहां से वापस लौटा दिया और देवराज को अपने साथ कैलाश पर्वत पर ले गए। ब्राह्मण देवराज को करुणा अवतार भगवान शिव के हाथों में सौंप दिया। इतना केवल उसके शिव कथा के सुनने से ही हुआ था। उसके सारे पाप नष्ट हो गए और शिव पार्षदों ने उसको यमपुरी से निकालकर कैलाश पर्वत पर पहुंचा दिया। भगवान शिव ने साक्षात उसे दर्शन दिए और फिर उसे अपने धाम में स्थान दिया। इस कहानी से हमें ये सार मिलता है कि भगवान शिव का हृदय सच में बहुत बड़ा है। वो अपने भक्तों से जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें उनके गलत कर्मों और उनके पापों के लिए क्षमा कर देते हैं। तो यदि सच्चे हृदय से भगवान की कथा सुनी जाए तो शिव जी उन मनुष्यों पर अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं और उन्हें शिवपुरी में स्थान देते हैं। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आगे भी आपको मेरी ऐसी ही यूजफुल वीडियोस मिलती रहे। और कमेंट में जय शिव शंकर अवश्य लिखिए।